आप देख रहे हैं कि किताब और है ज्योतिष की दशा फल विचार। इसमें इन्होंने योगिनी दशा, अष्टक वर्ग और गोचर फल दिया हुआ है। कृष्ण कुमार जी की लिखित है, लेकिन इन्होंने बहुत बेहतरीन किताबों में लिखी है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर चीज़ें लिखी हैं। 200 रुपये की है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले लाया था। कुछ ज़्यादा महंगी किताब भी नहीं है। और इन्होंने अपनी भूमिका दी हुई है, भूमिका में किस किस के जीवन में संपर्क में आए और ये सभी इन्होंने बातें लिखी हैं। और यहाँ शुरू में मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण के बारे में बात कर लेता हूँ। मंगलाचरण क्या होता है, जब कभी भी आप भगवान के संबंधित या आध्यात्मिक ग्रंथों से संबंधित कोई भी बात करते हैं, कोई पुस्तक लिखित करते हैं या कुछ कुछ भी कहना चाहते हैं शब्दों के माध्यम से, तो उसमें प्रभु की प्रार्थना होती है, उसको मंगलाचरण कहा जाता है। तो ऐसे ही मंगलाचरण रामचरितमानस में भी आता है कि राम जी के विवाह होने से पहले मंगलाचरण हुआ था। और कई पूजाओं में भी मिलता है, स्वस्ति वाचन के रूप में मिलता है मंगलाचरण, कि जब कोई पूजा होने वाली होती है तो उससे पहले मंगलाचरण गाया जाता है। स्वस्ति वाचन आपको बहुत पूजाओं में मिलेगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति ने पूखा विश्वेदाः, इस तरह का मिलेगा आपको सुनने को जब भी कोई पूजा कराते हैं पंडित जी। तो खैर मैं ज्योतिष की किताब पे था। इन्होंने दिया है दशा फल विचार के कतिपय सूत्र। कतिपय मतलब कुछ सूत्र दिए हैं। दशा स्कंद दिया है अध्याय 1 में। शुभ फल, मंगल नीच नहीं, ये डायरेक्ट इन्होंने इस तरह से शुरू कर दिया है। और उसके बाद इन्होंने दशाएं देनी शुरू करी हैं। यानी कि पहले एक समरी दिए कि दशाओं को कैसे नापना चाहिए, कैसे देखना, मेजर करना चाहिए और उनके फल क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो लिखा है इनमें, जैसे दशा फल दे रहे हैं तो ये इसके आधार पर इसके फल बदल जाएंगे। अर्थात सूर्य की दशा फल जो इसमें लिखा है उससे अपोजिट भी चला जाएगा, लेकिन इस पैरामीटर के आधार पर जाएगा। तो इन्होंने सूर्य दशा फल भी दिए हैं। देखो बलि ग्रह कोई सा भी हो या सूर्य बलि से होने से ये धन, मान और यश प्राप्ति बताते हैं। बलि ग्रह कोई सा भी है और उसकी दशा है तो वो धन, मान और यश आपको देगा देगा। इसके बाद इन्होंने सूर्य पर चंद्रमा की दी है। चंद्रमा की इस तरह से इन्होंने फल दिया है। चंद्रमा मेनली जो देता है निद्रा का कारक है, जल का कारक है। चंद्रमा की अशुभ दशा निद्रा, आलस्य, शोक, संताप कारक। निद्रा को आध्यात्मिक ग्रंथ में तामस का कहा गया है। आलस्य, शोक और ये तीनों चीज़ें अगर शनि बिगड़ा हो तब भी मिलती हैं। यानी हालांकि चंद्रमा के कारक हैं लेकिन ये तमस के कारक हैं। कोई भी ग्रह जो नीच में चला जाता है या डाउनफॉल में चला जाता है तो तमोगुणी बना देता है मनुष्य को। अब मंगल का फल दिया हुआ है। मंगल को ऑलरेडी एक तमोगुणी ग्रह कहा गया है, लेकिन ये अगर बली हो तो कई प्रकार से धन अर्जित करा जाता है, हिम्मत प्रदान कर देता है, साहस प्रदान कर देता है। अब इन्होंने यहाँ फिर ये देखो, आप अगर देखेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, उसके बाद इन्होंने राहु को रखा, बुध को नहीं रखा। राहु, गुरु, फिर शनि, बुध, केतु और शुक्र। इन्होंने जो क्रम दिया है दशाओं का, ये दशाओं का क्रम इन्होंने विंशोत्तरी दशा के आधार पर रखा है। यानी विंशोत्तरी दशाओं में क्रम ये चलता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि योगिनी दशा, अष्टक वर्ग और गोचर फल। गोचर फल जल्दी से किताबों में देखने को नहीं मिलता, अष्टक वर्ग का फल भी देखने को नहीं मिलता है। ये इन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लिखे हैं और बेहतरीन लिखे हैं। बहुत कैलकुलेशन की है, क्योंकि मैंने देखता हूँ कि प्रैक्टिकल करता हूँ तो जब मैं चेक करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें किताबों में खोल लेता हूँ। किसी का कोई बारीक गणित बताना होता है तो आप देखते हैं कि ये अभी जो क्रम चला दशाओं का, ये विंशोत्तरी दशा का चल रहा है, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है। शुक्र के बाद आपका इन्होंने फिर दिया है ग्रह दशा विशिष्ट फलम, कि कोई ग्रह की दशा होगी उसका विशिष्ट फल क्या होगा। विशिष्ट फल का मतलब आप उसकी कोई बारीक कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस बारीक कैलकुलेशन में क्या आता है सामने। इसके बाद इन्होंने दिया है गोचर स्कंध। गोचर स्कंध में आपका इन्होंने फिर सूर्य का गोचर, चंद्रमा का गोचर, मंगल का, बुध, गुरु, यहाँ इन्होंने वो क्रम नहीं रखा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, यहाँ इन्होंने दिनों के हिसाब से रखा है। जैसे दिन होते ना, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु केतु के दिन नहीं होते, आप देखेंगे सोमवार से या संडे से लेकर के शनिवार तक का दिन गिना जाता है।
लेकिन राहु केतु का समय नहीं होता। केतु का समय किस में आता है? मंगलवार में और बृहस्पतिवार में। राहु का दिन शनिवार में और बुधवार में। बाकी राहु का राहु काल भी निकाला जाता है, जो पर डे अपना हिस्सा लेता है प्रत्येक ग्रह के दिन में से। अब इन्होंने ग्रह गोचर वेद फलम, एक बड़ी गणित है। वेद में कुछ ऐसा होता है, वेद में नॉर्मली कि जहाँ गोचर अपना फल अच्छा या बुरा देगा तो उस फल को कौन प्रभावित करेगा, तो ये वेद फलम के अंतर्गत आता है। इसके बाद इन्होंने रखा है महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर फल। महत्वपूर्ण ग्रहों में इन्होंने दशमेश रखा है, गोचर ग्रहों का प्रभाव है नी। गंतव्य देखो, दशमेश का गोचर फल उसके लिए महत्वपूर्ण है जिसका काम धंधा बदलता रहता है, हर 3 महीने 6 महीने में साल भर में बदल जाता है। उसके लिए दशमेश का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? उसका काम धंधा उसके आधार पर चलेगा। ग्रहों का भोग मान रखा, शनि पद राशि ज्ञान, कारक ग्रह से कारक भाव, गोचर फल। कई बार क्या होता है कि फल निकालने में कोई विशेष फल हो, कोई मन हो, कोई इंटरेस्ट हो, तब तो इतनी गहरी कैलकुलेशन की जाती है नी। तो लेकिन आमतौर पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे करते लगभग 30 साल हो चुके हैं, तो मोटा मोटा फल देखने से ही काम चल जाता है। अभी इन्होंने फिर अष्टक वर्ग दिया है। अष्टक का मतलब होता है 8, यानी वर्ग माने जो पैमाना है, जो क्लासिफिकेशन है या जो टेबल है, जो सारणी है। अब इन्होंने क्या दिया है? अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में रखा है इन्होंने सूर्य चंद्र मंगल बुध यहाँ दे रखा है, गुरु शुक्र शनि, और शनि के बाद शुक्र का भी रखा है, शनि का हो गया। फिर इन्होंने सर्वाष्टक वर्ग दे दिया। आप देखेंगे देखो, सूर्य चंद्र मंगल राहु, इन्होंने 2 ग्रह हटा दिए। राहु केतु का इन्होंने अष्टक वर्ग में नहीं दिया है। राहु केतु का अष्टक वर्ग में जल्दी से मिलता भी नहीं है, जबकि संडे वाले दिन से अगर आप शनिवार तक का दिन देखेंगे तो 7 दिन बैठेंगे, यानी 7 हुए। तो लेकिन अष्टक है, तो यानी कि 7 ग्रह तो वे हो गए सूर्य से लेकर के शनि तक। और उसके बाद जो 8वां कौन सा है? 8वां है लगन। लगन का भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसमें ग्रहों का होना या ना होना वो अलग गणित पर चला जाता है। तो 7 + 1 लगन आ जाए तो अष्टक बनेगा, 8 बनेगा। तो इन्होंने अष्टक वर्ग दिया है। फिर उन्होंने दिया है योगिनी स्कंद। मैंने कभी इसका अध्ययन नहीं किया और मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और योगिनी पद्धति ज़्यादातर तेलुगु या दक्षिण पद्धति की तरफ चलती है। तो मैं केवल इधर से देखता हूँ विंशोत्तरी दशाओं को, अष्टक वर्ग को, गोचर को और राशि वाइज गोचर को। तो योगिनी स्कंद अलग चैप्टर मेरे लिए, मैं इसका अध्ययन नहीं करता। हालांकि इनके प्रिंट निकल के आते हैं, जन्मपत्री में देखने में मिलता है। एक आध बार अध्ययन क्या था कि पिंगला कैसी है, भ्रामरी की दशाएं कैसी हैं, उल्का कैसी हैं। तो ये दशाएं भी और योगिनी दशा भी और विंशोत्तरी दशा भी अगर मिलकर के एक जैसा फल दिखाती हैं तो समझो कोई ज़्यादा अच्छा या कोई ज़्यादा बुरा फल निश्चित रूप से मिलेगा। योगिनी दशा का प्रयोग, यानी इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस तरह से। फिर यहाँ इन्होंने दिया है घटना की पुष्टि में योगिनी और विंशोत्तरी का प्रयोग, घटना निकाल रहे हैं उसमें। वर्ग कुंडली में दशा विचार, वर्ग कुंडली में दशा विचार मैं ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन नवमांश में देखता हूँ कि दशाओं में नवमांश का क्या फल आ रहा है। फिर ये वर्ष कुंडली में, वर्ष कुंडली वो होती है कि 1 साल की ही कुंडली बनाई जाती है दशाओं से अलग और गोचर से अलग, कि केवल 1 साल के लिए हमारा भाग्य फल या भविष्य फल क्या होगा। फिर एक राशि दशा, राशि दशा के बारे में विस्तृत रूप से जो लिखा है स्वामी क्या कहूँ, ज्योतिषी जी हैं KN राव, उन्होंने किताब लिखी है, वो मैं किसी और दिन प्रस्तुत करूँगा। वो राशि दशा के ऊपर ही है। राशि दशा अलग है, योगिनी दशा अलग है, अष्टोत्तरी दशा अलग है, विंशोत्तरी दशा अलग है, लेकिन उन्होंने इसी एक किताब लिखी है, उसको पैमाइश भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे का फल होता है। मैंने इसका अच्छे तरह से अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा। जितना मैं जानता हूँ, जो मेरा सॉलिड बेस है, कम से कम वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैंने इसको एक अध्ययन करके छोड़ दिया है, लेकिन इसको मैं प्रयोग में नहीं लाता हूँ। घटना का समय और स्वरूप निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
जिसको दशाएं समझ में आ गई, गोचर समझ में आ गया, अष्टक वर्ग समझ में आ गया, ज्योतिष मतलब ग्रह और ग्रहों का फल समझ में आ गया, तो वो सब लोग जो है घटना के समय और फल को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, निकाल भी लेते हैं कई हद तक। इसके बाद इन्होंने दिया है अशुभ दशा विचार। अशुभ दशा तो कोई सी भी हो सकती है जिसमें ग्रह बिगड़ा हो या घर कमज़ोर पड़ गया हो। घर अलग होते हैं, ग्रह अलग होते हैं। तो उन्होंने मेंशन तो अच्छा किया है। अगर इनकी देखें, इनकी विषय सूची में दशा स्कंद दिया है। दशा स्कंद के बाद इन्होंने जो दिया है गोचर स्कंद दिया है 2, 3, फिर 4 योगिनी स्कंद, तो बढ़िया दिया है इन्होंने, अच्छा दिया है। अभी दशाफल के गति पे सूत्र शुरू हो गए और ये काफ़ी इन्होंने बारीकियाँ दी हैं इसमें, मेजरमेंट में बहुत बारीकियाँ दी हैं। धन लाभ दशाओं के धन कब प्राप्त होगा, ये लगभग उस तरह की बातें हैं जैसे भावार्थ रत्नाकर नाम की पुस्तक आती है उसमें दिखाई देता है। लग्नेश की दशाएं क्या देती हैं, लेकिन इन छोटे से पैरामीटर के अलावा लग्नेश की दशा क्या रिजल्ट दिखाती है, इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको अलग अलग जगहों से मिलते हैं देखने को, और तब देखते हैं कि कई किताबों में तो ये लिखा हुआ नहीं है और जीवन में घटित हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर घटित हो रहा है। तो बहुत अध्ययन करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। किताब बेहतरीन है, किताब पढ़ने लायक है, अध्ययन करने लायक है और जीवन में डेली यूज में भी इस्तेमाल की जा सकती है। देखो इन्होंने वक्री ग्रहों के बारे में दिया है, जबकि शुरू में मेंशन नहीं किया इन्होंने। वक्री शुक्र के बारे में मेंशन दिया हुआ है, अर्थात वक्री ग्रहों के ये विशिष्ट फल दे रहे हैं ग्रहों के, तो उसके अंतर्गत उन्होंने मेंशन किया है। वहाँ तो केवल वो लिखा था, हो सकता है अंदर भी दिया हो सूची में, मैंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, ज़्यादा दिखाया भी नहीं। तो किताब अच्छी है मेरी नज़र में और लेनी चाहिए जिसको जहाँ मिल जाए। इन्होंने क्या टेबल दी, क्या दिया है, अभी कुछ दिया था, निगाह पड़ी थी, ये तो अष्टक वर्ग की हो गई। ये क्या था, ये देख लेते हैं। नक्षत्र समानुपाती योग दशा, जो योगिनी दशाओं का अध्ययन करेंगे ये उनके लिए टेबल है, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो पूरी किताब इम्पोर्टेंट है। वर्ष कुंडली का भी फल निकाला इन्होंने और ये किताब आप बताएं कि कैसी लगी। अगर आप ज्योतिषी प्रेमी हैं तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि और लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और कोशिश करते हैं लोग खरीदने की, अपनी लाइब्रेरी में जमा करने की। तो अगली बार मैं फिर दूसरी और किताब लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।